अब यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाली है काफ्का और काइजू नंबर 9 की। तो भाई यहाँ पे ये एपिसोड सच में बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कवर कौन कौन से चैप्टर करूंगी वो भी बताऊंगी। एंड यार इसको लास्ट तक जरूर से देखना बिकॉज ये सबसे बेस्ट फाइट है। तो इस फाइट को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फाइनली काफ्का को जो कि एकदम भागते 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 आता है काइजू नंबर 9 के पास और यहाँ पे मीना को बचा लेता है। ये सब कुछ देख के यहाँ पे डिफेंस फोर्स जितनी भी होती है ना बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली काफ्का ने यहाँ पे मीना को बचा लिया। लेकिन अब तो मेन चीज स्टार्ट होने वाली है बिकॉज यहाँ पे काफ्का और काइजू नंबर 9 की बहुत ही धमाकेदार फाइट होने वाली है। तो चलो देखते हैं। वैसे यार आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे काफ्का काइजू नंबर 9 को हरा पाएगा? क्या सच में काइजू नंबर हारेगा या फिर काइजू नंबर 9 ही काफ्का को हरा देगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। वेट यहाँ पे अपने काफ्का के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि पूरी की पूरी डिफेंस फोर्स ने मेरे ऊपर उम्मीद लगाई हुई है, काइजू नंबर 9 को हरा दूंगा, उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा और मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा। उसी के बाद यहाँ पे काफ्का और काइजू नंबर 9 दोनों ही आपस में भिड़ जाती है, एक दूसरे को मारने लग जाती है। और यहाँ पे डिफेंस फोर्स ही नहीं पूरी की पूरी जापान देख रही होती है कि आखिरकार कौन जीतेगा, क्योंकि ये फाइट ना सच में उनके लिए एक इमोशन है। मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे यार ये पूरी जापान कैसे देख सकती है फाइट, बिकॉज यार ये फाइट ना लाइव चल रही होती है टेलीविजन पे, फोन्स पे, हर एक जगह जापान के लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं बिकॉज उनको जानना था भाई कि कौन जीतेगा, अपना काफ्का जीतेगा या फिर काइजू नंबर 9। क्योंकि अगर काइजू नंबर 9 जीत गया ना तो फिर तो जापान का खल्लास भाई वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपना काफ्का जीत जाता है तो फिर तो इन सभी की इंजॉयमेंट है भाई, बिकॉज ये चाहते ही काफ्का को जिताना है। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 9 काफ्का को बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते। जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम मुझे इजीली हरा सकोगे, नहीं, तुम बिल्कुल एक ख्याली पुलाव बना रहे हो बस। ये बात सुनते ही अपना काफ्का अपने फुल पावर फॉर्म में आ जाता है और एकदम से जोर से पंच मारता है काइजू नंबर 9 के मुंह पे। लेकिन अपना काइजू नंबर 9 उस पंच को डॉज करते हुए अपने हाथ को आगे कर लेता है। लेकिन यहाँ पे उसका मुंह तो नहीं टूटा, लेकिन उसका हाथ जरूर से टूट के नीचे गिर जाता है। अब तुम समझ सकते हो कि उसका एक पंच कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसके मुंह पे लगता ना तो भाई यहीं पे ख़त्म हो जाता काइजू नंबर 9। बट अभी तो नहीं हुआ, अभी उसका हाथ ही टूटा है। अब देखो क्या क्या टूटना बाकी है इसका। यार अगर तुम चाहते हो ना कि यहाँ पे काफ्का जीते तो वोट फॉर काफ्का जरूर से लिखना कमेंट पे। तभी यहाँ पे काफ्का एक जोर से पंच मारता उसको उसके पेट पे। तो यहाँ पे काइजू नंबर 9 तो उड़ता उड़ता जाके बहुत दूर गिर जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे बैठे हुए सभी के सभी लोग देख रहे होते हैं भाई, पूरी की पूरी डिफेंस फोर्स, इवन यहाँ तक कि डायरेक्टर इटामी भी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो सोचते हैं और बोलते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रही तो इस पूरी दुनिया का तबाह होना तो तय है, इन्हें हमें रोकना ही होगा। तभी हम देखते हैं भाई इन दोनों की फाइट तो अभी भी कंटिन्यूसली चल रही होती है और वो भी बहुत टक्कर की, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की फाइट के कारण ना जितनी भी बिल्डिंग्स होती है ना वो एक सेकंड में टूट जाती है। लेकिन इस फाइट को देखने से हमें ये तो पता लग जाता है कि यहाँ पे कौन किस पे भारी पड़ रहा है, बिकॉज अपना जो काफ्का है ना उसके अटैक्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि यहाँ पे काइजू नंबर 9 उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज कर पा रहा होता है, उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता, बहुत मुश्किल से करता है, वो तो अभी डॉज ही करने पे बिजी होता है। लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि कौन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे तो सभी के सभी उसको देख के हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि फाइनली काइजू नंबर 9 जाने वाला है। लेकिन यार मुझे तो लगता है कि यहाँ पे ना काइजू नंबर 9 गेम खेल रहा है। वो फिलहाल अभी काफ्का को थका रहा है और जब वो थक जाएगा उसके बाद अपना काइजू नंबर 9 उसके ऊपर अटैक करने वाला है। मुझे तो उसकी यही स्ट्रैटेजी लगती है, बट आपको क्या लगता है यार कमेंट में बताओ। और तो और पता है काफ्का यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है, स्वॉर्ड एंड कमबैक टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है। दैट्स वाई यहाँ पे काफ्का इतनी बुरी तरीके से अटैक कर पा रहा होता है। लेकिन तुम यहाँ पे काइजू नंबर 9 का भूल रहे हो भाई, क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 9 के पास है डायरेक्टर इसाओ की काफी सारी मेमोरी। यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि आखिरकार ये काफ्का कर क्या रहा है। बस यहाँ पे डायरेक्टर इसाओ ने ना सबसे पहले इस टेक्निक को मास्टर
रजिस्टर किया था। उसी के बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 काफका के ऊपर बहुत तेजी से अटैक्स करने लग जाता है। इवन उसके अटैक्स को डॉज भी कर पा रहा होता है। उसके बाद उसके मुंह पे एक जोर से मुक्का मारता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे काफका बताता है उसे, जो तुम टेक्निक का यूज कर रहे हो ना मेरे ऊपर, इसको तो मैं पहले से ही जानता हूँ, बिकॉज मेरे पास है इसाओ की मेमोरीज, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। उसी के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस कैप्टन होशिना काफका को एक नई टेक्निक सिखा रहा होता है, जिसका नाम होता है होशिना स्टाइल कम बैक टेक्निक। क्योंकि यार उसको भी पता है कि यहाँ पे काइजू नंबर 9 को सारी की सारी मेमोरीज याद है, तो जो मुझे टेक्निक्स आती है ना वो तो उसको भी आती होंगी, तो मुझे टेक्निक का यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए इस टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे होशिना ने काफका को सिखा दिया था। तो खैर अब तुम समझ ही गए होगे कि जो उसने सीखी है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, और जो यहाँ पे काइजू नंबर 9 को पता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये थी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी। तो हम आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे हम देखते हैं काफका और काइजू नंबर 9 को, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे काफका अपनी टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के ना काइजू नंबर 9 बोलता है, इस टेक्निक को तो मैं काफी इजीली डॉज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में सब पता है। लेकिन यहाँ पे काफका भी कम नहीं था, वो तो इस टेक्निक को थोड़ा सा चेंज करके उसके मुंह पे एक जोर से पंच मारता है। भाई ये तो उसके लिए उल्टा हो गया, जिसके कारण यहाँ पे काइजू नंबर 9 को भी उसको नहीं सह पाता और वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। मतलब जान से नहीं मारा जाता, बहुत बुरी तरीके से उसको लगती है, क्योंकि उसको ये अनएक्सपेक्टेड था, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में प्रॉपर। और तो और भाई सबसे मेन पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे ना काइजू नंबर 9 की कोर बाहर आ जाती है, जो कि डिफेंस फोर्स भी देख पा रही होती है, और वो सोचते हैं और बोलते भी हैं, काफका तुम कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम इसको बहुत बहुत इजीली मार सकते हो, तो जल्दी से मार दो, इसको खत्म कर दो। ये सारी बातें सुन के अपना काफका भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही मौका है, मुझे करना ही होगा। तभी वो उस पर अटैक करने के लिए जाता ही है, लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से एक एनर्जी से निकालता है और ब्लास्ट कर देता है। भाई ये सब कुछ देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि एकदम से इस पे इतनी पावर आई कहाँ से। ऊपर से वो तो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है, जो उसकी कोर दिख रही थी वो भी हाइड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वो काफका के ऊपर अटैक्स करने लग जाता है। भाई तुम सोच नहीं सकते वो कितना गंदा अटैक करता है, बिकॉज यहाँ पे काफका नीचे जमीन में धंस जाता है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है उसे, तुम नहीं जानते मुझे तुम तो एक इंसान हो और मैं हूँ एक काइजू, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और वैसे भी मैंने इंसानों के लिए बहुत रिसर्च की है, तो मुझे सब पता है कि इंसान कैसे मर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और वैसे भी इंसानों को मारने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और तुम्हें ही मारने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। अब तो मज़ा आएगा। और पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसे इंसानों के पास दिमाग ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंसान हैं वो सभी के सभी अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए अच्छाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। और तो और इन्होंने अपने रहने सहने के लिए कानून बनाए हुए हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ह्यूमंस आर ट्रूली ग्रेट क्रिएचर्स। गाइस अगर तुम्हें इस लाइन का मतलब पता है तो ज़रूर से कमेंट में लिखना, नहीं तो मैं कमेंट पिन कर दूंगी, आप देख लेना। बिकॉज ये लाइन ना सबसे बेस्ट लाइन है मेरे को लगता है, बिकॉज यार ये लाइन में बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत चीज़ें हैं जो कि उसने सही भी कही है। तो तुम्हें अगर तुम एग्री करते हो ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। खैर उसी के बाद वो कहता है, मैं इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, उनकी एक एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ताकि मैं उसके बाद इस पूरी इंसानी दुनिया में कब्जा कर लूँ। उसके बाद बस मैं उनको एक दिमाग दूँ और वो भी मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। बस इंसान मेरी काबू में रहने चाहिए। मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, बस कुछ टाइम और उसके बाद ये सारी की सारी इंसानी दुनिया होगी मेरी मुट्ठी में। यहाँ पे अपना काफका ये सब कुछ सुन रहा होता और कहता है, बस अगर मैंने इसे अभी नहीं खत्म किया, अगर इसे नहीं रोका तो ये आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है,
जो कि बहुत बुरा होने वाला है सभी के लिए। बस अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना काफका काइजू नंबर 9 के ऊपर एक जोर से अटैक करता है, लेकिन अब यहाँ पे काइजू नंबर 9 बहुत पावरफुल बन चुका है, क्योंकि वो तो उसके अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर पा रहा होता। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को एकदम बड़ा सा बना लेता है, मतलब अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसके 2-2 पीसेस हो जाते हैं। अब तुम समझ रहे हो ना कि स्टार्टिंग में उसने क्या किया था। मतलब स्टार्टिंग में वो अपने आप को लो दिखाना चाह रहा था कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं डॉज कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम उसकी असली पावर देखो यार। वो एक मतलब माइंड से खेल रहा था गेम कि पहले मैं इसको हराऊंगा, लाइक उसको मैं थका दूंगा, उसके बाद मैं अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। तो वो जो कि कर भी रहा है ये सब कुछ। लेकिन यार अब यहाँ पे काफका ना बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, क्योंकि यार उसकी बॉडी देख के उसकी जो हरकतें वो कर रहा होता है बहुत डेंजरस लग रही होती है। तब यहाँ पे काइजू नंबर 9 ना काफका के ऊपर मुक्के बरसाने लग जाता है, उसकी बहुत पिटाई करता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम अपने वाइस कैप्टन होशिना को, जो कि कहता है कि काफका तुम तो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हो, और ये काइजू नंबर 9 ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि इसने 10 मिनट से ज़्यादा अपनी काइजू फॉर्म ली हुई है। अगर ये ज़्यादा देर तक ऐसे रहा तो ये कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ पाएगा, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे काफका को, जो कि यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके काइजू नंबर 9 की कोल लेनी है ताकि मैं उसको मार सकूं। लेकिन तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 यहाँ पे काफका के ऊपर जोर से अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ पे अपने काफका की हालत बहुत बुरी हो जाती है। इवन उसकी तो कोर भी दिखने लग जाती है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 उसकी कोर निकाल लेता है। ये देख के यहाँ पे सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज उन्होंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है भाई। क्योंकि यहाँ पे डिफेंस फोर्स सच में बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है कि अब क्या होगा। और जाते जाते यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है, काफका तुम्हें बोला था ना मैंने कि मुझसे पंगा मत लो, अब तो तुम्हारा खेल खत्म। भाई ये देख के तो मुझे भी लगा था कि ये खेल खत्म हो गया, मतलब अपना काफका तो चला गया। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी मीना की, जो कि एक अटैक करके यहाँ पे काइजू नंबर 9 के हाथ को ही काट देती है। मतलब तुम समझ गए कि यहाँ पे वो काफका को बचा लेती है फाइनली। तभी यहाँ पे मीना काफका के पास जाती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। उसी के बाद हमें यहाँ पे काफका और मीना की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे मीना काफका से कहती है, आखिरकार तुम बनना क्या चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है। तभी यहाँ पे काफका बताता है, मैं एक ऐसा ऑफिसर बनना चाहता हूँ जो कि डिफेंस फोर्स के कमबैक सूट को पहनते ही उसकी 99% पावर को अनलिस्ट करूंगा। ऐसा करते ही मैं इस हिस्ट्री का सबसे पहला ऑफिसर बन जाऊंगा, और जो देख के सभी मुझे प्राउड करेंगे। और मैं ब्लेड मास्टर और ना मैं एक बार में 10,000 काइजूस को मार गिराऊंगा। बस इतना ही चाहता हूँ मैं, मेरा यही ड्रीम है। और तुम बताओ मीना, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या ड्रीम है। तभी यहाँ पे मीना बताती है, मैं भी एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऑफिसर बन के सभी को प्रोटेक्ट करूंगी काइजू से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे होते हुए कोई भी इंसान मरे। तो मैं उन सभी को बचाऊंगी, उन सभी के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। ये बात सुन के काफका कहता है, तो चलो ठीक है, आज के बाद से हम दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि हम बड़े होके ऑफिसर्स बनेंगे और दोनों मिलके सभी इंसानों को बचाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उसी के बाद अब आती है स्टोरी प्रेजेंट में, जहाँ पे सच में काफका और मीना होती है। तभी यहाँ पे मीना काफका से कहती है, वैसे तो बात सच है कि तुमने मुझे कहा था कि हम दोनों मिलके काइजूस को मारेंगे, और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा सच में हो पाएगा, लेकिन देखो तो सही, हम सच में एक काइजू को मारेंगे, वो भी मिलकर। उसी के बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 भी उनके सामने आ जाता है। हालांकि उसके अब 2 सिर हो चुके होते हैं, लेकिन गाइस अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे है मीना, काफका और काइजू नंबर 9। काइजू नंबर 9 तो अकेला है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, ये मत भूलना। लेकिन यहाँ पे मीना भी बहुत पावरफुल है, काफका भी। भाई अब तो और भी मजा आने वाला है। तो मैं तो नेक्स्ट एपिसोड आपको दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी होगे। तो मेरी वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो जल्दी से मिल सके। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।